एक और ड्रॉप खराब हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पड़ा नहीं और ऐसा लग रहा है कि अब नया ड्रॉप लेना पड़ेगा या अगला ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड। मेरे को 45 दिन दे दो और अब आप बोलोगे पूरे 8 महीने में कुछ नहीं हुआ, 45 दिन में क्या हो जाएगा? 45 दिन में जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है आज फिज़िक्स में नीट 2026 में 120 नंबर लाने की, वो भी बहुत कम है। पर 45 दिन बाद ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 95% गारंटी। अगर ऐसा नहीं होता, हो सकता है आपको लगे आप मेरे पे क्यों विश्वास करोगे? अगर ऐसा नहीं होता, एक लेक्चर लेना कल वाला, उसमें फॉर्मेट देखना और अगर आपको फिर भी बिलीफ ना है ना कि यार इससे मेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो कमेंट में कुछ भी उल-जुलूल लिख जाना, आई डोंट केयर। पर अब डील तो डील है ना। अगर आपको लगे कि दिस विल इम्प्रूव माय मार्क्स और माय चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन अ जीएमसी इन नीट 2026, देन यू हैव टू सब्सक्राइब, देन यू हैव टू शेयर दिस चैनल। दिस इज द डील, राइट? अब आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे मजाक करते हैं, पर नहीं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर। अब आप बोलोगे क्या हो, आगे बताऊंगा, थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा। बट आई एम ऑल्सो सेइंग आई एम नॉट अ टीचर। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, हो सकता है टीचर जितने अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, पर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट इतना पढ़ा दूंगा कि जिससे आपके मार्क्स आ जाएंगे। और आई गेस इस टाइम पे वही चाहिए। आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं। सो दिस इज, आई कैन गारंटी कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ पता है नहीं पता, आई डोंट केयर। और इस टाइम पे तो आप भी केयर नहीं कर रहे। ये जो 90 टॉपिक है, अगर जो मैं कह रहा हूँ वो आप करोगे, तो 120 किया आप 150 नंबर तक ला सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट ऑल्सो, जो मैं कर रहा हूँ आप कितना कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते, प्लान सुन लो। बहुत सिंपल सा प्लान है, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा जो पॉसिबल नहीं है। 90 टॉपिक है हम पे। अब आप बोलोगे ये तो आजकल चल ही रहा है, तो भाई ये 90 टॉपिक पिछले 10 दिन की रिसर्च में लगे हैं कि भाई कैसे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पेपर कैसे आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस में से कौन से टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, राइट? सिर्फ टॉपिक ही नहीं, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आई विल गिव यू, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट हाँ, डू सब्सक्राइब। हम हर दिन 2 टॉपिक करेंगे तो ये 45 दिन है। 45 दिन में आप आराम से 120 130 नंबर स्कोर करोगे ही करोगे। दूसरी बात हो गई, अब फॉर्मेट क्या है? हम एक चीज को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन आ जाए। फिर हम उसके थोड़े से पीवाईक्यूज लगाएंगे, बिकॉज एट द एंड आपको उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब तीसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ना वो आपको एक डीपीपी दे देंगे और वो बोलेंगे उसमें 100 क्वेश्चन है कि सॉल्व करो। नहीं, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप एक दिन में मास्टर नहीं बन सकते। आपको थोड़ा 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 रिपीटेटिव पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक पूरा प्लान देता हूँ इस टॉपिक को अगली 5 बार रिवाइज करने का। हाँ, 5 बार रिवाइज करने का, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जो हम कर रहे हैं। हमें एक तो वैसे ही सिलेबस बहुत कम कर दिया मैंने तुम्हारा। अब जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस 90 टॉपिक्स में, तो आप क्वेश्चन बना पाओगे। क्वेश्चन बना पाओगे तो मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल है, चीजें सिंपल रखी और आप इसको शेड्यूल रिवीजन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको दिमाग से कुछ याद नहीं रखना। आई टेल यू भाई, पहले तो 90 टॉपिक कौन से हैं? ये वो 90 टॉपिक है। डायमंड टायर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है 25 से 30%, फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स 20 से 25%, फिर आते थोड़े फाउंडेशन टायर्स, फिर आते हैं थोड़े रैंक बूस्टर जिससे थोड़ा आपको बूस्ट मिलेगा, फिर आते हैं ओके ओके। हमें ये 90 टॉपिक्स 120% एफर्ट से पढ़ने हैं, जब जाके 120 आएंगे। ये नहीं कि आपने सीरीज पढ़ लिया, आपको एक एक वो चीज करनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। यस, इन 4 months यू विल बी एबल टू क्रैक इट। फिजिक्स में डायमंड टायर कौन से हैं? हम पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब करंट और सर्किट्स की बात कर रहे हैं। किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। रेजिस्टर का कलर कोड आपको पता है, बीबी ग्रेट ब्राउन ग्रेट ब्रिटेन वाला। गैल्वेलोमीटर की कि भाई इसको हम सीरीज में लगाते तो क्या हो जाता है, पैरेलल में लगाते तो क्या हो जाता है। पोटेंशियोमीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पावर इन बल्ब्स, ये पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे और कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? रेड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, ट्रांसफर रेशियो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स वाला, और फोर्स ऑन पैरेलल वायर्स पढ़ेंगे, एसी रेजोनेंस पढ़ेंगे,
ई और बी मतलब क्या बोलते हैं वो एक रेशियो होता है ई और बी वाला, वो पढ़ेंगे, जिससे हम कहते हैं सी इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट, वो पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, पावर फैक्टर पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ईसी स्पेक्ट्रम ऑर्डर पढ़ेंगे, जो कि आजकल क्वेश्चन आ रहा है इससे। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, बॉर ऑर्बिट, ये आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आता है। और इसमें से मैं आपको ऐसे बता दूंगा, सिर्फ आपको 3 इक्वेशंस याद करनी है, वो जो होती है, और उससे आप सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन पढ़ेंगे, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, इससे ग्राफ को क्वेश्चन आता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ फोटोन पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे। और कौन से गोल टाइप, हाफ लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। लॉजिक गेट्स, हर साल एक क्वेश्चन है यहाँ से। ट्रांसिस्टर, अल्फा बीटा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर डेंसिटी, पीएन डायोड से आता है, जीना डायोड से आता है, रेडियो एक्टिव। तो आप ये देख रहे हो, ये वो वाले टॉपिक्स है जो 90 टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर भाई देखो, अगर तुमने अब नहीं पढ़ा ना, तो फिर मैं रोना मत रोना, रोने वाले लोग नहीं चाहिए। ये लास्ट चांस है तुम्हारा करने का, इसके बाद तो फिर छोड़ दो। अब भी तुम सीरियस नहीं हो पाए, अब भी 4 महीने के लिए सीरियस नहीं हो पाए, तो आप 5.5 साल की एमबीबीएस कैसे करोगे? अब थोड़े से ऐसे टॉपिक जिससे, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, इन 90 टॉपिक का, जो जिससे वो होता है ना पिरामिड, उसमें ब्लॉक स्ट्रेटेजी, परसेंटेज एरर से क्वेश्चन आता है। ग्राफ कन्वर्जन की वीटी का, तो एटी का बताओ। वेक्टर आते हैं, स्क्रू गॉज, ये उससे वो पूछते हैं, लीड्स काउंट पूछते हैं, ग्रेविटेशन अंडर मोशन, प्रोजेक्टाइल, ये सब बिजी टॉपिक है, बट इससे आते हैं पुली, वर्क एनर्जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, कोलिजन, कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, वर्टिकल सर्कल, ये ऐसे वाला क्वेश्चन आते हैं। रोलिंग मोशन, वेरिएशन ऑफ जी, बर्नौलिस, कैपिलर यंग मॉडुलस, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, टॉर्क, रिलेटिव वेलोसिटी। आप देख रहे हो, ये बहुत डिटेल्ड रिसर्च टॉपिक्स हैं, जो इस पीडीएफ में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आप कहाँ गलती करते हो। सो प्लीज, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, ये याद रखना। जब आप ये अच्छा कर लोगे, फिर हम आएंगे टू गिव यू एज। 120 मार्क्स स्कोर करने के बाद क्या होगा, लेंस मेकर फार्मूला, वाई डी एस सी, टोटल इंटरनल, मिरर फार्मूला, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन लेंस, स्मेलेस लॉ, ये और ये। और भाई तुम्हें एक चीज बताऊं, ये डिफ्रैक्शन वाली ना, एक वेरिसेटियम करके एक वो है यूट्यूब चैनल, उसमें डिफ्रैक्शन को इतनी बढ़िया से एप्लीकेशन बताई हुई है ना रियल लाइफ में, यू विल बी ब्लोन। कार्नॉट एफिशिएंसी पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, वर्क फ्रॉम पीडब्ल्यू, आरएमएस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मतलब सब पढ़ेंगे, जिससे आपके 150-120 नंबर आ सकते हैं। और 45 डेज के बाद हम एक मॉक टेस्ट भी देंगे फुल फिजिक्स का, तो देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे। अब देखो, हर टॉपिक के 5 पीवाईक्यूज करेंगे, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट विल गिव यू एन एज, कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है। ये हमारा स्मार्ट कस्टम टेस्ट जनरेटर है, मैं आपको बताता हूँ क्या करें। आप इसमें अपने टॉपिक सेलेक्ट करते हो, टॉपिक सेलेक्ट हो गए, ये टॉपिक लाता है और उसको 5 सेट बनाता है। सपोज करो इसने इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन है, आपको दोनों टॉपिक्स के लगाने हैं, रोज का एक बनाना है। 50 क्वेश्चन है, तो ये 5 सेट बनाएगा, ए बी सी डी ई, 5 सेट बनाए। अगर आप ये आज लेते हो, आज है 6, 2, 1, तो ये आपको बता देगा ऑटोमेटिक कि बी कब लेना है। जब आप बी उस तारीख को ले लोगे, तो ये पूरा बता देगा कि सी कब लेना है, फिर जी कब लेना है। तो इसके बाद ये सब ऑटोमेटिक शेड्यूल होता चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द कस्टम टेस्ट जनरेटर और हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक बार एक डीपीपी सॉल्व ना करो, बट उसको सॉल्व करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। आप लंजी ऐप पे आते हो, कस्टम टेस्ट जनरेटर, अभी जैसे मैं आपको बॉटनी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 टॉपिक्स हैं, आप कोई भी ऐसे, मैंने 2 टॉपिक चुन लिए, मैं नीचे जाता हूँ और रिव्यू एंड क्रिएट टेस्ट करता हूँ। आप क्रिएट कस्टम टेस्ट करते हो, तो ये 5 सेट बन गए, आप देख रहे हो। आप सेट ए लेते हो आज, सेट बी लेते हो जब ये आपको बताता है, सेट सी लेते हो जब ये आपको बताता है। जैसे मैं अभी सेट ए लेके देखता हूँ, इसमें मेरे 14 क्वेश्चन है, अगर मैं इसको फटाफट से क्लिक कर दूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभी भी आपका ये नहीं क्वेश्चन, अगर जो भी आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट, अटेम्प्टेड और करेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको टैग करना है, कि अगर अभी तो आपने सुबह पढ़ा है,
फिर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ? कैलकुलेशन एरर है, मिस्टेक एरर है, जो भी है। करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है? एकदम कॉन्फिडेंट हो आप उसमें? हाँ, तो टाइमली लगाना। तुक्के में हो गया तो नहीं। फिर आप जब व्यू डिटेल टेस्ट में जाओगे ना, तो आपको पूरी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपकी, कि आपने इस चैप्टर से क्या-क्या करा। प्लस ये सब तो छोड़ो, ये तो आप देख लेना बाद में, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ मैं, कि व्हाट वाज द आइडियल टाइम इन ग्रीन एंड हाउ मच टाइम डिड यू टेकन, बिकॉज आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको एक्यूरेसी भी लानी है इन द टर्म्स ऑफ सही करना है और सही टाइम पे करना है। आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, आपको 1 घंटा मिलेगा। तो यू शुड प्रैक्टिस दिस नाउ, राइट? फिर आप रिवीजन टैब पे जाते हो तो आपको यहाँ ये दिखेगा, सेट बी टू बी डन। जब आप सेट बी, आपको पता चलेगा अब इसका मेरे को सेट बी कब करना है, आप इस पे जाओगे, उसका टाइमर लगाओगे कब आपको करना है, और ओके कर दोगे। तो आप क्या देखोगे, कैलेंडर पे आओगे तो 7 तारीख को सेट बी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको बस यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कौन सा चैप्टर था ये, जो भी चैप्टर, ठीक है, और ऐड इवेंट कर लेना। इवेंट टाइटल जैसे चैप्टर नाम डाल देना, जैसे अगर मैं बोल दूँ तो किरचॉफ्स, डन। और बोल देना भाई 10 मिनट का रिमाइंडर दे दो, ऐड इवेंट। सेलेक्ट टाइप कर लेना, हमारी ये रिवीजन है, ऐड इवेंट, इवेंट एडेड, अलाउ कर लेना, ये आपको वो भेज देगा। सो दिस इज हाउ यू डू। अब जब आप सेट भी कर लोगे, और आपके डैशबोर्ड पे जैसे ही आप एक रिवीजन वो करते हो, क्या बोलते हो, स्केड्यूल करते हो, तो आपको ये बता देता है कि कितने रिवीजन पेंडिंग है, कितने स्केड्यूल्ड है, ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट है। और फिर एक और चीज़ है मिस्टेक नोटबुक में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे भी बहुत मजा आएगा। सो दिस इज योर लास्ट चांस टू मेक अ कम बैक, एंड प्लीज प्रॉमिस कि ये, मैं आपसे सिर्फ 45 डेज मांग रहा हूँ भाई, 45 डेज दे दो, और आपके जो आगे के 4.5 years है ऑफ MBBS विल बी guaranteed. You will be sitting in a GMC. So if you like the video, please do subscribe. If you like the video, please share to your friends. And if you like the video, just write start your dropper comeback. और कल मिलते हैं, और प्लीज़ सीरियस हो जाना।